जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आए हैं हिंदी से रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं हिंदी। ठीक है, कुछ कारक से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो देखिए, किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? संज्ञा। ठीक है, क्या आएगा? संज्ञा आएगा इसका सही आंसर, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर अगर पूछते हैं तो अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्त्रीत्व शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्रीत्व का बहुवचन, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। स्त्रीत्व शब्द किस भाव को प्रदर्शित करता है? इसमें ये आना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को या द्रव्यवाचक संज्ञा को। तो देखिए, स्त्रीत्व जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द, यहाँ पर आप में एडिटिंग कर लीजिए, स्त्रीत्व शब्द बतलाता है, ऐसा लिख लीजिए, बतलाता है। क्या बतलाता है? जातिवाचक संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को या भाववाचक संज्ञा को? तो क्या बताता है? ये भाववाचक संज्ञा को बताता है या प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री है ना, स्त्रीत्व के अंदर जो भी तत्व होते हैं वो स्त्रीत्व कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है भारतीय शब्द का बहुवचन। अब भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारतीयों, भातियों या इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुवचन होगा इसका भारतीयों होगा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा यहाँ पर, भारतीयों। जिसका उच्चारण ज्यादा खींचा जाता है उसको दीर्घ स्वर, यानी कि जो भी मात्राएं बड़ी लगती है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो? तो देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है सूर्या। सूर्या शब्द जो है, सूर्या, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है, सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपा, जो ये वाला शब्द है, रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताना है। आपको बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा दी गई है ये बताना है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होती है क्या बुढ़ापा? जी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बुढ़ापा जो होता है भाववाचक संज्ञा होती है। जितने भी प्रकार के हमारे अंदर भाव होते हैं, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो लड़कपन हो, चाहे वो क्या बोलते जवानी हो, ये सब क्या है? हमारे अंदर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? तो देखिए, क्रोध जो है ये एक प्रकार की संज्ञा है, और किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्रोध। इसका सही आंसर क्या आएगा? क्रोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन बताना है आपको यहाँ पर। आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आंसू शब्द का जो बहुवचन होता है वो होता है आंसुओं। ठीक है, आंसुओं इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। पुल्लिंग शब्द को बताना है आपको। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। आपको एक पुल्लिंग शब्द बताना है कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। क्या क्या दे रखे हैं आपको? बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या है आपका? बुढ़ापा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानना है। कारक बताना है आपको। लाइन दे रखी है, पंक्ति दे रखी है इसमें, हे प्रभो, मतलब वाक्य दे रखा है इसमें, हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो।
अब देखिए जो हे प्रभु लिखा हुआ है ये हमें संबोधन करता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा कौन सा आएगा, इसमें अधिकरण कारक आएगा, संबंध कारक आएगा, संबोधन कारक आएगा या अपादान आएगा। तो देखिए हे प्रभु, उसके बाद में विस्मयादि चिन्ह है यानी कि संबोधन चिन्ह है, तो इसमें जो कारक आएगा वो कौन सा आएगा, संबोधक कारक आएगा, संबोधन कारक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा, संबोधन। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भाववाचक संज्ञा बताइए। वही भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। अभी बताया था मैंने, लड़कपन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है लड़कपन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, लड़कपन। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसमें लड़कपन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए पहले तो इसमें आपको इसको विच्छेद करेंगे हम, तो सत धन चरित्र होता है, सत धन चरित्र, तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया, चरित्र। क्या हो गया, चरित्र। तो शब्द आंसर क्या आएगा आपका, चरित्र। ठीक है, अगर हम इस पूरे शब्द का विच्छेदन करते हैं तो सत धन चरित्र, सत धन चरित्र आता है, और त जो है वो च में बदल जाता है। सच्चरित्र में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो जो त रहेगा इसका विच्छेद किस तरीके से होगा, सत धन चरित्र। ठीक है, सत धन चरित्रता ऐसा लिख लो आप। तो ये जो त रहेगा वो आधे च में बदल जाएगा और शब्द हो जाएगा सच्चरित्रता। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन शब्द, माता, माता का बहुवचन क्या होगा, माताएं। प्राण, प्राण का बहुवचन क्या होगा, प्राण ही होता है। लड़का का होता है लड़के, किताब का होता है किताबें। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, प्राण। प्राण जो है इसका सही आंसर रहेगा, बहुवचन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। आपको इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखिए कपट, सुंदरता, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता भी स्त्रीलिंग, निद्रा भी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग शब्द क्या बचा आपका, कपट। सही आंसर क्या रहेगा इसमें, कपट। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, इस शब्द में आएगा आपका गीदड़, तो सही कर लेना, गीदड़ आएगा। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी, ऑप्शन सी, गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान, राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। क्या इसमें अर्थ अलग हो रहा है, जी नहीं। मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें भी अर्थ से अलग नहीं हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है और चाकू से फल काटो। तो देखिए हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकल रही है। अपादान जो होता है, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन से भी कौन सा, जो अर्थ से अलग कर देता है, जो आपका जो दे रखा है यहाँ पर मेन शब्द उससे थोड़ा अलग कर देता है, उसी को कहा जाता है अपादान, अपादान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या प्रत्यय। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय के आधार पर संज्ञा का लिंग निर्धारित होता है। जैसे हम एक के लिए एक शब्द यूज करेंगे लेकिन बहुत सारे होंगे तो हम उसमें प्रत्यय लगा देंगे, जैसे कि बालक, बालक, बालिका, है ना, बालिकाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। क्या रहेगा इसमें, शत्रुता जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता हो गया, मित्रता हो गया, है ना, प्रेम हो गया, दुख हो गया, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना।
तो देखिए स्थापना जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, सही आंसर आएगा इसका स्थापना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अभी बताया था मैंने, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद थे और अर्थ के आधार पर कितने थे? 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। गाय, गाय तो जाति हो गई पूरी एक, गाय जिसमें सभी प्रकार की जाति आ जाएगी। पहाड़, पहाड़ भी जातिवाचक हो गए, सभी प्रकार के पहाड़ आ जाएगा। आम भी जातिवाचक हो गया। यमुना नदी एक है, तो ये कौन सी हो गई? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। जवान, जवान एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बालक सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे, मनुष्य सभी प्रकार के मनुष्य आ जाएंगे, लेकिन सुंदर, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा, लड़का आएगा, लड़का, लड़का, सेना, श्याम और दुख। क्या है इसमें जातिवाचक? बताइए, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। लड़का, सेना, श्याम या दुख, जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको। जातिवाचक संज्ञा है इसमें लड़का, लड़का सारी पूरी जाति आ जाएगी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा पुल्लिंग है, सूची पत्र ये भी पुल्लिंग है, सियार भी पुल्लिंग है, बचा क्या है? परिषद। परिषद शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? पुल्लिंग रूप बताना है नेत्री का। क्या आएगा? नेता। नेता इसका सही आंसर है नेत्री शब्द का। कारक के कितने भेद होते हैं? जब मैंने आपको समास बताए थे तभी बताए थे कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं कारक के? 8। अगला प्रश्न देखते हैं हम, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कर्म के लिए क्या जाए? कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए क्या यूज करते हैं हम? को। संप्रदान के लिए संबंध का की के और अपादान से, और वो भी कौन सा? अर्थ से अलग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? संप्रदान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते अलग हो गए हैं तो इसमें कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष आएगा इसमें। ठीक है, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए हैं, गिर गए हैं, अर्थ से अलग हो गए हैं, तो अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। पर देखिए, कर्म के लिए क्या यूज करते हैं हम? कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए अधिकरण में और पर, और अपादान से। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है तो क्या आएगा इसका? अधिकरण इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह घर से बाहर गया। अब घर से बाहर अलग हो गया ना वो, फिर से कर्म के लिए को, कर्ता ने कर्म को, करण से, अपादान भी से, लेकिन ये कौन सा है? अर्थ से अलग, और कर्ता के लिए ने। अब यहाँ पर वह घर से बाहर चला गया, अलग हो गया, तो इसमें ऑप्शन में सी आएगा, अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक का चिन्ह है? चारपाई जो शब्द दे रखा है ये किस कारक का चिन्ह है बताना है। संप्रदान।
चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं में आपको कारक बताने हैं। ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। पर आ रहा है इसमें भी, कौन सा रहेगा? संप्रदान, करण, संबंध या अधिकरण? क्या रहेगा? अधिकरण। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? हमेशा जो मतलब स्त्रीलिंग में रहता है, मकड़ी। सही आंसर भी क्या है इसका? मकड़ी। ठीक है, मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहता है। अगला शब्द प्रश्न देखते हैं हम। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय? तो भाववाचक संज्ञा है प्रेम। प्रेम भाव बोलते हैं ना हम। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है वो बताना है। विष का विषैला होता है, पिता मतलब पैतृक, आदि का आदिम होता है, तो सही क्या नहीं है? प्रांत का प्रांतिक। ठीक है, ये क्या है? सही नहीं। अगला हम देखते हैं कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग देखिए, ये वाला शब्द आपको शुद्ध वर्तनी शुद्ध में भी आता है कि कवयत्री में शुद्ध वर्तनी बताइए, तो इसका जो शुद्ध रूप होता है ये होता है कवयित्री। ऑप्शन सी इसका सही है, कवयित्री। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन बताने हैं आपको, कितने होते हैं वचन? 7 वचन वाले नहीं, वचन बताना है आपको कि हिंदी भाषा में कुल कितने वचन होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने वचन होते हैं बताइए। 2, 3, 4 या 5? हिंदी भाषा में कुल कितने वचन होते हैं? 2, 3, 5 या 4? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? दही, दही किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? दही जो शब्द है किस प्रकार का शब्द है बताना है आपको। दही में कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो देखिए दही जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। मृत्यु जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल का स्त्रीलिंग। बाल यानी कि लड़का, तो बाल का क्या हो जाएगा? बाला यानी कि लड़की। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द वह, यह, वो, है ना, या जो भी मतलब यह, वह, यहाँ, वहाँ, वो वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सर्वनाम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो एकदम शुद्ध हो गया। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वहां पर ता की जगह क्या आएगा? जा आएगा। जा सकता हूँ। ठीक है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये क्या लैंग्वेज है? तो ये एक अशुद्ध शब्द है। मैं तेरे को, हमें क्या आना चाहिए इसमें? सही जो रहेगा वो क्या रहेगा कि मैं तुम्हें या तुमको एक घड़ी दूंगा। ठीक है, तो तेरे को क्या होता है? तो ये एक अशुद्ध शब्द वाक्य हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम, अन्य या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मुझे में उत्तम पुरुष है। मुझे में कौन सा है? उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के प्रकार बताना है। 4, 6, 5 या 7?
सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7 कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यह बताना है। निश्चयवाचक क्या? ये तो प्रश्नवाचक हो गया। कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। कौन? ये भी प्रश्नवाचक है। लेकिन निश्चयवाचक क्या है? यह जो है ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है आपको कि अनिश्चयवाचक, निश्चय जिसमें कोई निश्चित ना हो। कौन प्रश्नवाचक है? जो, कोई या वह। अब इसमें से अनिश्चय क्या होगा? कोई। कोई आ सकता है, कोई आया होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा, घोड़ा, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? तो देखिए, यह क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक। यह घोड़ा अच्छा है, विशेषता भी बता रहे हैं और ये सर्वनाम भी बता रहे हैं। तो यह घोड़ा एक अच्छा है में सार्वनामिक विशेषण है। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको। कोई, कौन, जो या वह। तो देखिए, संबंध जिसमें दर्शाया जाता है वो शब्द कौन सा है? वो है जो, है ना। जो है वो संबंध सर्वनाम है। अगला है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिससे विशेषता की जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। चलिए, आज के इतने क्वेश्चन थे जो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन थे, जो कि भाववाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और साथ ही कारक से संबंधित प्रश्न थे। आगे और भी क्वेश्चंस लेकर हम आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।